नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। अगर किसी सरकारी अस्पताल में आप जाएं और वहां आपको समय से इलाज मिल जाए तो आप मान लीजिए कि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे और इस जन्म में आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। और अगर अस्पताल गए और इलाज नहीं मिला तो समझ लीजिएगा कि यूपी का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है, जिसको एक डॉक्टर की जरूरत है। जौनपुर के सुजानगंज का ताजा मामला है। जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से एक मरीज अस्पताल में आया लेकिन उसे इलाज समय पर नहीं मिल पाया। घंटों तक तड़पता रहा लेकिन उसकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ चल रहा है। जहां पर अस्पताल तो खुला है, रजिस्ट्रार में डॉक्टर साहब की हाजिरी भी चल रही है, लेकिन हकीकत में डॉक्टर साहब गायब रहते हैं। अब ऑन ड्यूटी डॉक्टर साहब कहां सेवाएं दे रहे हैं इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ लोग दबी जुबान चर्चा में कह रहे हैं कि हो सकता है अस्पताल में साइन करने के बाद डॉक्टर साहब किसी निजी को सेवाएं दे रहे हो। मतलब मोटी तनख्वाह अस्पताल से लेते रहो और निजी प्रैक्टिस करके बाहर से मोटा मुनाफा कमाते रहो। जौनपुर के सुजानगंज में जिस तरह से मरीज तड़पता रहा, उसके इलाज के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहा। उसने जौनपुर की स्वास्थ्य सेवाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऐसा लगता है कि जौनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दलालों का अड्डा बनकर रह गया है। जौनपुर के सुजानगंज में एक युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसको इलाज की सख्त जरूरत थी। युवक के हालात ऐसे नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सके, इसीलिए उसने सरकारी अस्पताल का विकल्प चुना। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस सरकारी अस्पताल में वो अपना इलाज के लिए जा रहा है वहां पर डॉक्टर साहब मिलेंगे ही नहीं। घंटों इंतजार करने के बाद भी डॉक्टर साहब का कुछ पता नहीं चला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जौनपुर के स्वास्थ्य विभाग में कितनी भयंकर अंधेरगर्दी चल रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब नहीं मिले तो कम से कम उम्मीद की जाती है कि नर्स तो होंगी ही, तब तक मामला संभाल लेंगी। लेकिन नर्स भी ड्यूटी से नदारद थी। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर और नर्स भी नहीं तो ये मानिए कि इमरजेंसी में तो कोई ना कोई जरूर होगा। लेकिन जब युवक इमरजेंसी में गया तो वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। मतलब पूरा का पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मजाक बनाकर रखा गया है। जहां पर इलाज के नाम पर तमाशा चल रहा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि सुजानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब इलाज नहीं बल्कि दलालों का अड्डा बन चुका है, जहां पर मरीजों को बहला फुसला कर उन्हें निजी अस्पतालों में भेज दिया जाता है, जहां पर उनसे मोटी रकम ऐंठी जाती है। गरीबों के लिए अब सुजानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौत की दहलीज जैसा बनकर रह गया है। अब सवाल ये है कि आखिर सुजानगंज सीएचसी पर ये जो तानाशाही चल रही है, इस पर चाबुक कब चलेगा? आखिर सीएचसी के जिम्मेदार पर एक्शन कब होगा? ऑन ड्यूटी गायब रहने वालों पर कार्रवाई होगी या फिर यूं छोड़ दिया जाएगा? तो ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।